यहाँ पर प्रॉपर नेट न होने के कारण, नेट समाप्त हो जाने के कारण मोबाइल का बैठक में उपस्थित होना संभव नहीं है आज। इसलिए सभी लोग बैठ करके अपने अनुसार, अपने आप एकांत अकेले बैठ करके घड़ी में अलार्म लगा के कम से कम 40 मिनट तो ओंकार करेंगे और 20 मिनट अजपा करेंगे। ओंकार अगर आप समझ गए, ओंकार करने का गुण समझ में आ गया, तो फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ओंकार के बाद भीतर जो घटना घटती है, शून्यता की, एक बोध की, एक आत्म जागरण की, एक कुंडलनी के लहर की, वो अपने आप उठती है। ऐसे आप लाख प्रयास कर लें, कोई ऊर्जा का अनुभव नहीं हो सकता है। जैसे दो बातें हैं, एक है भोजन करना और एक है भोजन करके पेट भर के तृप्त हो जाना। तो आपको तृप्त होना है। अगर अगर आपका पेट भर जाए, आपको भोजन से तृप्ति का अनुभव करना है और सीधे आप तृप्ति तृप्ति करना चाहें, भावना से करना चाहें, किसी रूप से करना चाहें, कोई मोटिवेशन आपको कर दे कि आप तृप्त हो गए, मस्तिष्क से सोचते रहें कि तृप्त हो गए, तो कभी तृप्त नहीं हो सकते। इसके लिए क्या, भोजन करना पड़ेगा। धीरे धीरे भोजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक समय आएगा जब भोजन परिपूर्ण हो जाएगा तो आपको तृप्ति का अनुभव स्वतः हो जाएगा। अब भोजन और तृप्ति होते ही भोजन छूट जाएगा। वही कहानी ओंकार की है। ओंकार के द्वारा ऐसी भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है कि भीर तेज ओंकार करते करते आप धीमे में आएंगे और धीमे में आएंगे और धीरे आएंगे। आते आते एक समय ऐसा आएगा कि भीतर एक सन्नाटा छा जाएगा, शून्यता छा जाएगी। बस उसी शून्यता सन्नाटे में बैठ करके सहज रूप से अजपा प्रारंभ कर देना है। ये तो रही बाहरी बात जो समझाई जा सकती है। विज्ञान के अनुसार ये है, मस्तिष्क के अंदर जो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें कंपन होता है। वहां से एक उनमें जो कंपन होता है, उनमें जो चेंजिंग होती है, वाइब्रेशन में जो अल्फा बीटा गामा तीन प्रकार की तरंगे निकलती हैं, इन तरंगों पर अब काम कर रहे हैं और दैनिक कर रहे हैं। जब काम करेंगे तो काम ओंकार करते करते ऐसी ध्वनियां पैदा होंगी कि भीतर बाकी प्रक्रिया अपने आप सूक्ष्म शरीर में होने लगेगी। इसलिए ओंकार केवल क्रिया नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चीज। मात्र ओंकार करते करते बुद्धि बढ़ जाएगी, प्रज्ञा आ जाएगी, ज्ञान पैदा हो जाएगा, साकार मूर्ति समझ में आने लगेगी कि साकार पत्थर की मूर्ति तो पत्थर ही है, असली चीज चैतन्य तो भीतर है। अभी आप अगर सोचते होंगे तो मन से सोचते होंगे कि भाई मूर्ति में परमात्मा कैसे हो सकता है जो हमारी घर में रखी है। मगर जब आप ओंकार करते रहेंगे और असली घटना भीतर घटने लगेगी, तो आप तुलना करेंगे कि जब हम मूर्ति पूजा करते थे तो अब तो ऐसा कोई रोमांच होता नहीं था, अब ये कैसे हो रहा है। तो यानी वो यूजलेस था, वो पहली सीढ़ी थी, ये उससे ऊंची सीढ़ी है। इसलिए घड़ी का अलार्म लगा करके 40 मिनट तक सब कुछ भूल करके ओंकार का नाद करना है। ये तेजी से शुरू करना है, फिर धीरे 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 हल्का 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 होते जाना है।
अपने आप शरीर बोलने लगेगा कि अब हल्के की आवश्यकता है। और इसके बाद में थोड़ा थोड़ा मोबाइल उठाइए, 20 मिनट का अलार्म फिर लगाइए और सीधे अजपा में बैठ जाइए। इतना करिए, फिर सुबह मिलते हैं। और कभी मैं जब नाद ब्रह्म या ओंकार का ध्यान करने के लिए आपको कहता हूं तो वो कैसे करना उसको भी समझ लीजिए। पूरी श्वास भर लेंगे और महसूस करेंगे कि गुदा और लिंग के बीच में श्वास की ऊर्जा इकट्ठी हो चुकी है। अब 3 शब्द हैं, आ, उ और मा। आ से शुरू करेंगे, मुंह थोड़ा खुला रहेगा। आ से शुरू करेंगे और श्वास रीढ़ की हड्डी यानी कल्पना करेंगे कि जो शरीर के बीच में रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से ओंकार की ध्वनि करती हुई श्वास वापस आ रही, कंपन करती हुई और सहस्त्रार से निकल गई, जैसे शंकर जी के सर से गंगा निकल रही है। यानी श्वास भरनी है। कुल मिलाकर के ओंकार का उच्चारण करना है। शब्द है आ, उ और मा। आ से शुरू करना है, मुंह खुला रहेगा। ओ में भी मुंह खुला रहेगा, मा में मुंह बंद हो जाएगा। पूरी श्वास की 75% श्वास खर्च करेंगे ओ के उच्चारण में और 25% श्वास खर्च करेंगे मा के उच्चारण में। ओ के उच्चारण में यहाँ से कंपन करती हुई रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा कंपन करती हुई यहाँ तक आएगी और माँ के उच्चारण में मुंह बंद रहेगा। कंपन मस्तिष्क प्रदेश में महसूस करेंगे कि आपका जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, ये कंपित हो जाए, इसकी एक्सरसाइज हो जाए। उससे ब्रेन का धीरे धीरे साइज भी बढ़ जाएगा और आपकी प्रज्ञा शक्ति, स्मरण शक्ति, आपका IQ सारा का सारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहीं से अतीन्द्रिय ज्ञान की ओर पथ आगे चलता है। कुल मिलाकर के ओम का उच्चारण जो करना है वो बहुत जल्दबाजी में नहीं करना। इस तरह इस तरह हाफते हुए, थकते हुए नहीं करना है। बड़े सहज रूप से श्वास भरनी है। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आप इस शरीर से ओंकार की ध्वनि करना शुरू करेंगे। आगे चल कर के यही ओंकार की ध्वनि सूक्ष्म होते होते आपके इनर शरीर यानी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगी, फिर वहां से ध्वनि निकलेगी। इसलिए हड़बड़ाहट में नहीं करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, आनंद पूर्वक करना है।
पहले स्थूल शरीर कपेगा, कंपन महसूस होगा, फिर धीरे धीरे और लगातार करते जाएंगे। 1-2 महीने महसूस करेंगे कि भीतर से ध्वनि निकल रही। अब सूक्ष्म शरीर के अंदर ध्वनि का प्रवेश हो चुका है। इसी को हम कहेंगे ओंकार नाद, ओंकार की ध्वनि।